अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। आप लोगों ने ऑलरेडी हैप्पी रमज़ान, रमज़ान टू यू, कुल्लू आम व अंतुम बखैर वगैरह के मैसेजेस रिसीव करना भी शुरू कर दिए। चांद नज़र आ गया, भेजना भी शुरू कर दिए। सऊदी अरब में तो ऑलरेडी एक रोज़ा हो चुका है। बहरहाल ये एक महीना बहुत ही एनर्जी का महीना है, बहुत ही एक्टिविटी का महीना है, बहुत ही बरक़ात का महीना है, बहुत से अल्लाह ताला के इनामात का महीना है। तो ये महीने के अंदर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कहीं आपको नेकियों की तरगीब हो रही है, इन्फाक के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आप लोग सुन रहे होंगे। और फिर तरावी है, तिलावत है, कुरान है, रमज़ान है, रोज़ा है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं चूँकि सेहत के हवाले से बातचीत करता हूँ तो आपके सामने सेहत के हवाले से 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि एक आयत है जो आपने बार बार सुनी है। वो आयत ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसके अंदर जो माने हैं बहुत सिंपल अंदाज में बयान किए गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपने शायद नहीं सुनी होगी वो आपके साथ कहूँगा मैं। आयत के अंदर खिताब में कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आज तक आपने इसका तर्जुमा यही सुना होगा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। ये तर्जुमा अगरचे कि बिल्कुल सही है, लेकिन कुरान मानी का एक समंदर अपने अंदर रखता है। तो उसके एक मानी ये भी है कि ऐ लोगों न सिर्फ ईमान लाए हो बल्कि ऐ लोगों जो अमन वाले हो, जो सलामती वाले हो, जो शांति कायम करने वाले हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों से, हम सब लोगों से, कि तुम सब लोगों के ऊपर सियाम प्रेस्क्राइब कर दिया गया है, रोज़े प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पे, पहले लोगों के ऊपर भी। तो ये कोई नई बात नहीं है। और अल्लाह ताला ने एक ख़ास बात फरमाई है जिसके ऊपर बहुत से उलमा ने आपकी तवज्जो मबज़ूल करने की कोशिश की है। वो ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी देयर इज़ नो गारंटी कि आपका तक़वा हो जाएगा, क्योंकि असल सियाम से मकसद आपका है तक़वा होना, आपकी तत्हीर होना, आपका तज़किया होना। लेकिन अल्लाह ने सोच समझ कर फरमाया कि लअल्लकुम, शायद के। तो इसका मतलब ये है कि जितनी सिंसियरिटी के साथ आप ये काम करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर ये पॉसिबिलिटी पैदा होगी। सेहत के हवाले से आपके सामने मैं आगे बढ़ने से पहले कुरान की एक और आयत पेश करना चाहूँगा। ये आयत है सूरह जुमा की। सूरह जुमा की आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह जुमा की दूसरी आयत के अंदर, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। ये सूरह जुमा की दूसरी आयत है, बहुत इम्पॉर्टेंट आयत है। ये पूरे कुरान के अंदर वाहिद आयत है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद बेसत, जिस वजह से भेजा, जिस मिशन के लिए भेजा, वो वाज़ेह दो टोक अल्फाज के अंदर बयान फरमाया है। और वो फरमाया है, आयत को फिर एक बार सुनते जाइए और तर्जुमा सुनते जाइए। हुवल्लज़ी बअसा, वो है जिसने भेजा, बेसत फरमाई, मबूस फरमाया। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना, उम्मीन के अंदर रसूल मिनहुम, तुम लोगों के अंदर, यतलू अलैहिम, यतलू तिलावत करता है, पढ़ता है, फॉलो कराने लगवाता है। क्या? युअल्लिमुहुमुल किताबा, यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुम, सिखाता है, उनको सिखाता है क्या? किताब। और उससे ज़्यादा अहम बात, वल हिकमा, किताब के साथ साथ हिकमत, विजडम। आज आप सारे, इत्तेफाक की बात है, ये ज़बान पे मेरी बात आ गई, मैं मौजूद से थोड़ा सा हट रहा हूँ, लेकिन आप तमाम सहाय सित्ता की किताबें उठा लीजिए, आपको किताबुल वही, किताबुल निकाह, किताबुल वज़ू, किताबुल सलात, किताबुल सौम, किताबुल मुगाज़ी, हर किस्म के अबवाब मिल जाएंगे। पूरी किताबें उठा कर देख लीजिए, कहीं भी किताबुल हिकमा नज़र नहीं आएगा। आखिर क्या वजह है कि हमारे सहाय सित्ता के अंदर से किताबुल हिकमा गायब है? क्योंकि हिकमा एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको जिसको सीखना है उसको अमल में लाना है, इसको लोगों के साथ बांटना है, शेयर करना है, समझना है, पूरी ज़िंदगी हिकमत के साथ गुजारना है। तो अल्लाह के रसूल ने आपको हिकमत की भी तालीम दी है। और उसके बाद में इन सब का मकसद क्या है? इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है युज़क्किहिम, वो उनका तज़किया करते हैं। तो देखिए, आपके मेन मिशन जो है
वो ये है कि लोगों की तत्हीर हो, लोगों का तज़किया हो, लोगों की प्यूरिफिकेशन हो, लोग अंदर से साफ़ हो, क्लीन हो। अब मैं आता हूँ असल मुद्दे के ऊपर, असल बात के ऊपर, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। वो है कि हमारा जो तत्हीर का काम है, हमारा जो तज़किये का काम है, हमारा जो प्यूरिफिकेशन का काम है, वो 3 लेवल्स के ऊपर होना चाहिए। फिजिकल लेवल पे होना चाहिए, मेंटल लेवल पे होना चाहिए, स्पिरिचुअल लेवल होना चाहिए, क्योंकि वी आर 3 डायमेंशनल। हमारा फिजिकल बॉडी है, हमारा मेंटल बॉडी है, हमारा स्पिरिचुअल बॉडी है, एनर्जी बॉडी है। तो हमारे इन तीनों लेवल के ऊपर अगर क्लींजिंग होगी, लअल्लकुम तत्तक़ून वाली बात हो पाएगी। तो अब मैं सेहत के हवाले से पहले आपके सामने बयान करूंगा कि कैसे आप सेहत के हवाले से क्लींजिंग कर सकते हैं। रमज़ान का महीना इज़ द बेस्ट महीना। अगर आप बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप शुगर से छुटकारा पाना चाहें, अगर आप ब्लड प्रेशर से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप, और मैं ये बातें कह रहा हूँ, देखिए ये मौलवियाना गुफ्तगू नहीं है, बल्कि हमने मुफीद वेलनेस सेंटर के नाम से 3 साल से, पिछले 3-4 साल से सेंटर चलाया है, जहाँ पे 3 से 4 हज़ार लोग आए। मेरे हज़ारों वीडियो को हैदराबाद के हज़ारों लोगों ने देखा है, और ये वीडियो भी आप देखिए, पसंद आया, रमज़ान के हवाले से लोगों के अंदर शेयर कीजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट बात लोगों तक पहुंच सके, जहां पे हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। कुछ लोगों को शायद फ़ायदा नहीं हुआ है, इसकी वजह यह है कि शायद अमल नहीं कर पाए, या फिर कम तवील अरसे तक अमल नहीं कर पाए, क्योंकि अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लींजिंग की बात मैं कर रहा था, फिजिकल लेवल पर क्लींजिंग, और फिजिकल लेवल पर क्लींजिंग का जो सबसे टॉप मोस्ट तरीक़ा तमाम पैथीज़ के अंदर है। एलोपैथी में तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो यूनानी हिकमत थी, सबसे पहले क्लींजिंग की बात होती थी। आयुर्वेद के अंदर भी यही बात बताई जाती है। तो जब तक कि आपके अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा, फिजिकल लेवल पर क्लींजिंग नहीं होगी, और हमारे बहुत से बीमारियों की वजह, हमारे बहुत से दर्दों की वजह, हमारे बहुत से पीड़ाओं की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल जमा है। तो उसको क्लीन करने के बहुत से तरीक़े हैं, और वो तरीक़े आयुर्वेदा में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तफसील के साथ हैं। 15-20 दिन का कोर्स होता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। रमज़ान के महीने से फ़ायदा उठाएंगे, कल से शुरू कर दीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कैसे अपनी बॉडी की क्लींजिंग करना है। तो सहर, पहली सहर कीजिए आप, देखिए पानी लीजिए, पानी पीजिए, अगर वेजिटेबल्स है उसका जूस बनाइए, बॉयल्ड वेजिटेबल्स खाइए, और उसके बाद में या कच्चा सलाद खाइए। तो खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर वगैरह वगैरह, प्याज की पत्ती, ग्रीन लीव्स, पालक, चुक्का, कोतमीर, पुदीना वगैरह, ये सब चीज़ों का एक 300-400 ग्राम का सिर्फ या तो रॉ, फर्स्ट लेवल पे रॉ खाने की कोशिश कीजिए, और अगर सेकंड लेवल पे रॉ नहीं खा सकते तो इनको बॉईल करके अंदर काली मिर्ची, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के उसको खा लीजिए। ज़्यादा मत खाइए आप, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 300-400 ग्राम एक आदमी आसानी से खा सकता है, उतना खा लीजिए। रोटी चावल को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। एनिमल फूड एक्चुअली तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्ट कीजिए। इस महीने के अंदर अपनी बॉडी को क्लीन करना है। आपको पता नहीं है कि जो एनिमल फूड है, मैं इसके हराम और हलाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अवेलेबिलिटी है उसकी पाकी और उसके अंदर जो प्यूरिटी है वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ तरकारियाँ खाइए। ये आपकी सहर हो गई, हल्की फुल्की सहर कीजिए। उसके बाद में इफ्तार बड़े आराम से करिए। दिन भर चूँकि आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, हल्का फुल्का खाएंगे, पेट हल्का फुल्का रहेगा, तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी, आप चल फिर सकेंगे, अपने दिन भर के काम कर सकेंगे, कमज़ोरी भी बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता डिहाइड्रेशन, चूँकि गर्मा का मौसम शुरू हो चुका है, जितना आपको लगे पानी पीजिए आप, ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी अपने आप ये सारे चीज़ों को, बैलेंस को बरकरार रखती है। तो उस चिंता में मत पड़िए, उस फिक्र में मत पड़िए, बॉडी खुद अपना आपका बैलेंस कर लेगी। और जो आप रॉ वेजिटेबल्स खाएंगे तो उसके अंदर 90% वैसे ही वाटर कंटेंट्स है। उसके बाद में सहर पे आइए, सहर सो हो गई आपकी। उसके बाद में इफ्तार पे आइए। इफ्तार जब आप करेंगे तो इफ्तार आपका बिल्कुल आसान और सहल इफ्तार होना चाहिए। इफ्तार के अंदर आपको 2-3 खजूर खा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में कोई फल खा लीजिए, आप चाहे तो मौज ले लीजिए, आप चाहे तो संतरा ले लीजिए, आप चाहे तो अंगूर है अंगूर ले लीजिए। आम का मौसम है, शुगर के पेशेंट घबराइए मत, आप जितना मन मर्जी है आम खाइए। बहरहाल 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलो, जितना मन करे उतने फ्रूट्स खा लीजिए। सिर्फ फ्रूट्स खाइए। मगरिब से लेके एक आधा घंटा 1 घंटे के वक्फे के अंदर जितने फ्रूट्स खा सकते हैं फ्रूट्स खा लीजिए। ये हो गया आपका इफ्तार। इफ्तार के बाद में आपका मुंह सील हो गया। ये समझ लीजिए कि सहर आपका फर्स्ट मील था, इफ्तार आपका लास्ट मील है। इसके बाद खाना अगरचे कि गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकली आपका
मुंह सील कर लीजिए, इसके बाद में कुछ मत खाइए, उसके बाद में सिर्फ सहर में खाइए। तो आपके सिर्फ 2 ही मील हुए, एक सहर हो गई और एक इफ्तार हो गया। हम लोग ये करते हैं कि इफ्तार के बाद में अपना मुंह खोल लेते हैं और उसके बाद में जो खाना शुरू करते हैं तो दही बड़े, मिर्चियाँ, समोसे, पता नहीं स्प्रिंग रोल्स, इसके बाद में फिर पिस्ता हाउस हो या किसी भी की हो, हलीम है, आपके पास बिरयानी है, पता नहीं क्या क्या सब का सब जाते ही रहता है। तो फिर आपका एक्चुअली रोज़ा हुआ नहीं, आपकी फ़िज़िकल लेवल पे क्लिनजिंग नहीं हुई, आपकी तथहीर नहीं हुई, आपका तज़किया नहीं हुआ। तो फिर तक़वे वाली बात तो बहुत दूर की बात है। और अगर आपका फ़िज़िकल लेवल पे तज़किया नहीं होगा, फिजिकल लेवल पे क्लिनजिंग नहीं होगी, तो मेंटल लेवल पे भी नहीं होगी, और मेंटल लेवल पे नहीं होगी तो स्पिरिचुअल लेवल का छोड़ ही दीजिए। तो आपको फंडामेंटल्स को गौर करते हुए चलना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, सिर्फ और सिर्फ कच्ची तरकारियाँ और फिर पके हुए फल, ये दोनों चीज़ों से आपका सहर और इफ्तार कीजिए। मैक्सिमम जो कर सकते हैं आप, वेजिटेबल सूप है ले लीजिए, मूंग बीन सूप है, उसका तरीका हमने बताया वो लीजिए, टोमेटो सूप है तो सूप वगैरह ले सकते हैं आप। चाहे तो एक आध कटोरा सूप का इफ्तार के टाइम पे भी ले सकते हैं। तो सूप अलाउड है, वैसे अलाउड तो हर चीज़ ही है, लेकिन मैं क्लिनजिंग के तनाजुर में बात कर रहा हूँ आपसे। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप रमज़ान की बरकत से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे, आपकी बॉडी ठीक होगी। उसके बाद में देखिए मेरा वीडियो बढ़ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि 6 से 7 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म कर दूँ, लेकिन रमज़ान का महीना है और बहुत अहम बात कहना है आपसे, तो मैं 2 मिनट के अंदर मेंटल क्लिनजिंग या स्पिरिचुअल क्लिनजिंग की बात भी करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। रोज़ाना 10-15 मिनट के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस कीजिए। पहली प्रैक्टिस के अंदर ये कीजिए आप, चूँकि आपने अब फिज़िकल तौर पे तो कर लिया है, तो अब मेंटल के तौर पे ये करना है आपको। सबसे पहले ये कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कीजिए। फ़बी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आप अल्लाह की एक एक नेमत को, चाहे नेमत छोटी हो चाहे नेमत बड़ी हो, अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश कीजिए। जब अल्लाह का शुक्र अदा कर देंगे आप, तो उसके बाद में इंसान ख़ता का पुतला है, दिन भर में कुछ गलतियाँ होती हैं तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार भी तलब कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह आपको पढ़ना है या कोई दूसरी आयत पढ़ना है, जैसे भी अपने अल्फाज हैं, लेकिन अपनी गलतियों की पहले अल्लाह से माफ़ी चाह लेंगे। हुकूक़ अल्लाह का मामला है, लेकिन हुकूक़ुल इबाद को भी आप मत इग्नोर कीजिए। तो हो सकता है कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंची होगी, शायद आपने किसी से क़र्ज़ लिया होगा, शायद आपने कुछ बोल दिया होगा, शायद आपने इशारों में या जाने में अनजाने में कोई तकलीफ़ पहुंचाई होगी। तो ये बेस्ट महीना है, आप फ़ोन लीजिए, घर पे जाइए, मिलिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, माफ़ी चाह लीजिए। अगर किसी से ख़ास तौर पे ख़र्च लिया है तो उससे शख्सी तौर पे मिलिए, बोलिए अगर मैं दे सकता हूँ तो दे दूँगा, नहीं दे सकता हूँ तो टाइम ले लीजिए। अगर टाइम भी नहीं ले सकते तो माफ़ी के बारे में भी पूछ लीजिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपका क्लिनजिंग हो जाए। किसी के बारे में अगर आपकी इल विल है, गुस्सा है, एंगर है, कोई हसद है, कीना है, किसी ने कुछ तकलीफ़ पहुंचाई है, दिल के अंदर ज़रा सा भी अगर आपके किसी के ख़िलाफ़ कुछ है, उसको माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए, उससे माफ़ी चाह लीजिए। तो एक तरफ माफ़ करना है, दूसरी तरफ माफ़ी चाहना है, ये दोनों काम कर लीजिए। अल्लाह से भी माफ़ी चाह लीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कर लीजिए, और उसके बाद में तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिए, भलाई की दुआ। अल्लाह सबका भला करे, सबको परेशानियों से निजात दे। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस करके देखिए, महीने के एंड होने तक आप अल्लाह के बरकत को नाजिल होते हुए अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर देखना शुरू करोगे। मेरा वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता, वरना 2-4 बातें और कहना चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सफ़ाइस है। तो इंशाअल्लाह ताला आप सब की दुआओं का तालिब मुफीद ख़ान। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो डेफ़िनेटली आप खुद शेयर करेंगे। बाकी दुआओं की गुजारिश के साथ कि अल्लाह आप सब के रमज़ान मुबारक भी हो और अच्छा रमज़ान गुज़रे, और आप सबको लअल्लकुम तत्तक़ून की नेमत नसीब हो और सबका तक़वा हो जाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।